Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया मतलब छाती के नीचे का पूरा भाग पैरालिसिस हो रहा है। अगर गर्दन के नीचे यानी दोनों हाथ में भी असर आ गया तो उसे हम लोग क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये बीमारी स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी के कारण होती है। यह स्पाइनल कॉर्ड या मज्जारज्जु कहाँ पे है? ये देखिए, ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। इसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड नीचे ब्रेन स्टेम करते हैं, वहाँ से चिपक के नीचे तक आ रहा है। इस स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? संदेश वाहक। इसके अंदर एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको समझो पैर में कांटा चुभ गया, तो आपका एक कांटा चुभा है, वो सेंसेशन पूरा दिमाग तक जाएगा। कैसे? इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेंसरी ट्रैक्ट है उसके थ्रू, और फिर वो दिमाग दूसरे अपने मोटर कॉर्टेक्स को कहेगा, अरे जल्दी से वो बैठो, कांटा निकालो, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। और अब वैसे ही आपके हाथ के स्नायु, दूसरे सब स्नायु काम करने लग जाएंगे। उसका ट्रैक भी जो मोटर कॉर्टेक्स है वहाँ से नीचे तक दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा। और ऐसी ये जो इधर साइड में इसे ये दिखा है ना, ये सब यहाँ से नसें निकलती है। ये नसें आपके हाथ की ओर, पैर की ओर स्पाइनल कॉर्ड से जा रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपके कॉर्ड से सेंसेशन आया, यानी ये भाग आया हाथ का, तो वहाँ पे ये नस हाथ को जा रही है और उंगलियों को बोल रही है जल्दी से कांटा निकालो। वैसे ही ये नीचे पैरों को यहाँ तक जाके, पैरों से ये नसें जा रही है, पैरों तक जाके ये नसें स्पाइनल कॉर्ड से जो पैरों से नसें गई है उनको बोल रही है पैर जरा ऐसे रखो, तो ये होगा। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक काम है। अब समझो आपके यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में सर्वाइकल के नीचे यहाँ पे कोई बीमारी हो गई तो क्या होगा? यहाँ के नीचे का पूरा भाग पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर से ना तो नीचे से ऊपर तक सेंसेशन जाएगा, ना नीचे आए आपको कोई ए आएगा। तब इसके कारण क्या है? एक्चुअली पहले के ज़माने में तो हम लोग ट्रांसवर्स माइलाइटिस के बहुत सारे पेशेंट देखते थे। ट्रांसवर्स माइलाइटिस का क्या होता था? 2-3 दिन में समझो, या काफ़ी बार पेशेंट को पहले पैर थोड़े से सूने लगते थे, फिर वो पैरालिसिस का असर ऊपर जाता था, मोस्टली यहाँ तक रुक जाता था, और वो स्टेरॉइड वेरॉइड देते थे, काफ़ी पेशेंट इम्प्रूव हो जाते थे, काफ़ी को पीछे खामी रह जाती थी। दूसरी एक बीमारी है एनेमो, यानी न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका। इसमें क्या होता है? आँख से दिखने का एकदम बंद हो जाता है। कोई को स्पाइनल कॉर्ड पे असर होगा, इस पे अंदर ये मणकों के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर सूजन आ जाएगा। वो सूजन ऐसे ऊपर ऊपर बढ़ते गया तो समझो पैरों में लग रहा है, फिर बाद में बीमारी बढ़ते बढ़ते शायद हाथ पे जाए, शायद ऊपर भी जा सकती है। ऐसे होता है, और इसके रिपोर्ट्स काफ़ी आते हैं, एक्वाफोरिन 4 और बाकी। तो वो सब रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आए तो इसकी इलाज लंबा चलता है। ये बीमारी अगर इलाज बराबर नहीं करोगे तो वापस हो सकती है। तो इसलिए आपको एक थोड़ी आइडिया दे रही हूँ। पूरे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताना तो मेरे शायद साल भी कम पड़ेगा। इंजुरी कभी ऊपर से नीचे गिर गए, यहाँ पे समझो मोस्टली सर्वाइकल एरिया में इंजुरी हो गई, इधर के एरिया में इंजुरी हो गई, तो काफ़ी बार इस इंजुरी के कारण या मार लगने के कारण भी टोटल पैरालिसिस हो जाता है या पार्शियल पैरालिसिस हो जाता है। फिर इन्फेक्शन। पहले के ज़माने में हमने बहुत सारे पॉट स्पाइन यानी टीबी स्पाइन के पेशेंट देखे हुए, मोस्टली इधर थोरेसिक एरिया में होता है, और वो जो टीबी वर्टिब्रा में होता है या मणके में होता है, वो मणके का टीबी अंदर जाके स्पाइनल कॉर्ड को दबाता है, और उसके कारण प्रॉब्लम काफ़ी बार बढ़ जाए। एक्चुअली टोटली आपके हाथ पैर चलने के बंद हो जाते हैं। थोड़े शायद इसको शायद हफ्ता भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए, शुरू में अपने ध्यान में नहीं आता। अगर कोई ट्यूमर स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर होगा तो उसके कारण भी आपको चलने में तकलीफ होती है, पर वो बीमारी धीमे धीमे होगी, ऐसे एक दिन में नहीं होगी। वो सेम प्रॉब्लम वर्टिब्रा में कोई ट्यूमर होगा तो उसको दबा के ये प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई खून की नलियों में खराबी हो, या जैसे आपको दिमाग में लकवा होता है वैसे स्पाइनल कॉर्ड में भी लकवा होके उसके कारण भी थोड़ा पैरालिसिस का असर दोनों पैरों में दिख सकता है। फिर अभी इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे? इसका डायग्नोसिस, अभी कोई गिर गया है तो आपको मालूम है इंजरी है, एमआरआई करा के देख लो स्पाइनल कॉर्ड पे दबाण आ रहा है क्या। अगर पेशेंट को धीमे धीमे हुआ है, एमआरआई कराया है, उसमें गांठ निकली है या टीबी का स्पाइन निकला है,
ऐसे पेशेंट में अगर दबान लाया हुआ है कोई भी कारण से तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन कराओ, दबान आ रहा है नहीं तो फिर प्रॉब्लम पूरी हो जाएगी या पूरे पैर बंद हो जाएंगे चलने के, तो उस टाइम पे आप लेट मत करो, तुरंत करा लीजिए। फिर अगर आपने को कभी कभी एनेमो आता है तो उसका इलाज हो तो वो जो स्टेरॉइड देते हैं उसकी सिवाय दूसरी काफ़ी दवाइयाँ देनी पड़ती है। उसके बाद में एक बार अच्छा हो जाता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं ये दवाइयाँ आप चालू रखो, तो वो दवाइयाँ बंद मत कीजिए, क्योंकि बंद करोगे तो वापस हो जाएगा। बात कर ही रही हूँ तो मैंने एक दो बार देखा है कि कभी पेशेंट को चलने में थोड़ी तकलीफ होती है, पैरों में झंझनाटी, पैर सुन पड़ जाते हैं, और उसके बाद में उनके स्पाइनल कॉर्ड में असर होने के कारण पैर थोड़ा कड़क होना, ये लक्षण यानी स्पाइनल कॉर्ड में भी असर मिलता है। वो विटामिन B12 की कमी के कारण ही मिला हुआ है। पर ऐसे नहीं है कि कोई तकलीफ हुई B12 के इंजेक्शन देके देखते हैं, ऐसे मत कीजिए। आप डॉक्टर को तुरंत बता दीजिए, जितना जल्दी इलाज करोगे शायद आपके अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसमें एक तो MRI में आपको एक कारण मिल जाएगा कि भाई सूजन ही है क्या, सूजन है तो किस कारण से, बहुत सारी बीमारियां होती है, वायरस की है या और कोई है, ऑटो इम्यून है, सब आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। और सूजन नहीं है तो दबान आ रहा है क्या, तो वो भी देखना पड़ेगा। काफ़ी बार हेरिडिटरी हो जाता है, एक्चुअली स्पास्टिक पैराप्लेजिया, वो तो बीमारी बहुत धीमे धीमे बढ़ती है, सालों में 10 साल 20 साल में धीमे धीमे बढ़ती जाती है। उसकी हिस्ट्री टोटली अलग है, मैं उसके लिए नहीं जा रही हूँ। तो अपने को दो चीज़ें साथ में करनी है। जब आपको मिल रहा है कि अचानक चलने का बंद हो गया है, स्पाइनल आपको MRI में खराबी मिल गई है, तो उसके डायग्नोसिस के हिसाब से इलाज करो, और कॉम्प्रेशन आ रहा है तो उसी हिसाब से इलाज मैंने ऑपरेट करा लो। अब मैनेज कैसे करोगे, मैंने आपको बोला है कि इसमें दो फेज, एक तो आपको एक्यूट पैरालिसिस हो गया, अब ये यहाँ पे समझो कुछ कारण से मार लग गई या ट्रांसवर्स माइलाइटिस इस एरिया में हो गया, तो इसके नीचे का पूरा भाग आपका काम नहीं कर रहा है। मेरी आपको बहुत पुराने मेरे एक पेशेंट की हिस्ट्री बताऊंगी। पेशेंट को टोटली पैरालिसिस था, बिल्कुल सेंसेशन नहीं थे और ना मूवमेंट्स थी। पेशेंट आराम से रात को सोया हुआ था, उसके पैर की उंगली, अंगूठा चूहे ने पूरा कुदर लिया, काट लिया था, खून भी आया था, उसको कुछ भी पता नहीं है। सुबह उठ के जब घर वालों ने देखा तब पता लगा कि अरे बाप रे। सो एक्चुअली ये हालत काफ़ी बार हो जाती है। तो ये ऐसे पेशेंट में जब टोटल सेंसेशन नहीं है तब बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और उसको वैसे फिर उनकी मूवमेंट करनी पड़ती है पैरों की भी, क्योंकि आप मूवमेंट नहीं करोगे तो पैर ऐसे कैसे रह जाएंगे, पोजीशन हो जाएगी। समझो पेशेंट इंप्रूव होने लगे तब आपको वो पैर ऐसे रह गया है तो उसको ठीक कैसे करोगे। फिर एक्यूट अगर समझो ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो गया है या कभी कभी एनेमो हो गया तो काफ़ी बार पेशाब भी अटक जाता है, क्योंकि ये सेंसेशन गए, समझो यहाँ पे आपका असर आया हुआ है तो यहाँ से नीचे ही सेंसेशन जा नहीं रहा है, तो पेशाब का भी नहीं जाएगा, संडास का भी नहीं जाएगा। काफ़ी बार हम पूछते हैं पेशाब होता है क्या, तो वो बोलते हैं हाँ होता है। एक्चुअल क्या हो जाता है, उनकी पेशाब की थैली यहाँ पे आपकी दूटी तक भरी हुई है, उनको मालूम नहीं है, क्योंकि उनको कोई सेंसेशन ही नहीं है, ना पेन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। और उसके बाद में जो ऊपर का पेशाब है यानी घड़ा भर गया है, ऊपर का पानी है या ये पेशाब की थैली पूरी भरी हुई है, ऊपर का पेशाब है वो नीचे थोड़ा निकलता रहता है, तो लगता है हाँ पेशाब हो रहा है। सो ये सब चीज़ों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। पेशाब का कैथेटर करा लो, कर लो, नहीं तो क्या पेशाब की थैली खराब हो जाएगी। संडास का ध्यान रखना पड़ता है, काफ़ी बार कपड़ों में थोड़ा संडास निकलता रहता है, उससे पीछे बेड सोर हो जाते, चांदी पड़ जाती, और उसके कारण भी आपकी चमड़ी खराब होने लग जाती है। तो अगर पेशेंट की बिल्कुल मूवमेंट नहीं है तो आपको नीचे वाटर बेड या रिपल बेड, एयर बेड रखना पड़ता है, उसके साथ भी मूवमेंट करना, हर चीज़ की पोजीशन देना, फिजियोथेरेपी शुरू कराना, हर चीज़ ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो पहले शुरू से ही प्रॉब्लम हो जाएगी। दवाओं से काफ़ी बार ये जो ट्रांसवर्स माइलाइटिस होता है वो पूरा अच्छा हो जाता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर पेशेंट पूरा रिकवर हो गया कोई चिंता की बात नहीं, पर पेशेंट पार्शियली रिकवर हुआ है, चलो चलता हो गया है पर पूरा अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तब क्या, उसके बाद में आपको फिजियोथेरेपी चालू रखनी पड़ेगी। अगर आप फिजियोथेरेपी बंद कर दोगे तो काफ़ी बार ये ऐसे जो ट्रांसवर्स माइलाइटिस के पेशेंट है पीछे से कड़क हो जाते हैं,
और उसके कारण उनको वापस चलना फिरना बंद हो जाता है। उनकी जो पेशाब के जो प्रॉब्लम है वो भी ध्यान रखना पड़ता है, ज़रूरी पड़े तो यूरो सर्जन इनकी भी हेल्प लेनी पड़ती है। और पेशाब हो रहा है, बाहर पूरा निकल रहा है, ठीक है, नहीं निकल रहा है तो शायद सेल्फ कैथेटर भी काफ़ी बार की उनको करना पड़ता है। संडास अटका है तो उसी हिसाब से बराबर इलाज भी करना पड़ता है। और उसके साथ में फिजियोथेरापी से पर मैंने देखा है कि काफ़ी बार बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है। सो फिजियोथेरापी इसकी मेन ट्रीटमेंट है। अच्छी न्यूट्रिशन वो भी इक्वली ज़रूरी है। हाई प्रोटीन डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ जितना आप ज़्यादा अच्छे से लो उतना उसको ताकत मिलती है, क्योंकि उसको मसल डेवलप करना है। हम लोगों को इतना चलने में जितनी मेहनत लगती है उससे उसको डबल तिबल मेहनत करनी है। तो उसको डाइट का भी अपने को ध्यान रखना पड़े, पानी सब कुछ करना पड़े। यह है मोहम्मद अली सिद्दीक। 14-15 साल में की उम्र में उनको यहाँ से नीचे पूरा पैरालिसिस हो गया था एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस के कारण, और उनकी रिकवरी जल्दी नहीं हुई थी। उनका पेशाब विशाब का भी तकलीफ थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, पर उनकी मदर ने मेहनत की, उन्होंने खुद ने बहुत मेहनत की। 1.5 साल के बाद में वो एक लकड़ी के साथ चलते हो गए थे। खेती में पूरा काम कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, ट्रैक्टर चला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। ये देखिए वो रिक्शा भी अभी भी चला रहे हैं, पर सब कुछ करने के बाद में उन्होंने खुद का घर भी पूरा अच्छे से सेट कर लिया। फिर बाद में एक्चुअली पैसा भी बहुत आ गया, उसके बाद में उन्होंने कसरत बंद कर दी। फिर उनकी वापस दशा वही हो गई, उनको चलने में दिक्कत हो रही थी। आप देख रहे हो अभी उनको 2 क्रेन्स लेके बड़ी मुश्किल से चलना पड़ रहा है, उसमें भी पैर अटक रहा है। इसलिए अभी तो लकीली उनकी जो बहू आई हुई है वो नर्स है, उसने उनको वापस फिजियोथेरापी के लिए इसके लिए तैयार किया है। बेड लक से उन्होंने कसरत सब बंद कर दी थी, एक्टिविटीज़ बंद कर दी थी। उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी, यानी मैं बोलूँगी मेटाबॉलिक कर्मा, सब प्रॉब्लम खड़े हो गए थे। इसलिए बहुत जात की आजकल फिजियोथेरापी आती है, हाइड्रोथेरापी आती है, एंड सबसे अच्छी बात है एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड इम्प्लांट आ रहे हैं। उसमें इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज प्रोग्राम किया हुआ है कि जो पेशेंट कभी चला नहीं, टोटली व्हीलचेयर में था, वो चलता हो गया है और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पार कर रहा है। ये 2018 की बात है। सो फिजियोथेरापी का प्रॉब्लम आ जाए, पहले तो आपका इलाज जो होगा जड़ से बीमारी जाने के लिए वो बराबर कीजिए। अगर प्रॉब्लम रह भी गई, फिजियोथेरापी कभी भी बंद मत कीजिए, क्योंकि फिजियोथेरापी से ही आप चलते होंगे। फिजियोथेरापी के साथ रिहेबिलिटेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है, यानी आप बैक टू वर्क या चेंज ऑफ वर्क करके ही वर्क के लिए कैसे जा सकते हो वो देखना बहुत ज़रूरी है। सो से गुड बाय टू व्हीलचेयर। थैंक यू।